So, welcome to my YouTube channel Rock the Exam and this is राहुल रंजन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज अ लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, कितना अजीब लग रहा है सुनने में। ए लेटर टू गॉड, एक पत्र गॉड के पास, है ना। तो आइए इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अपना चैप्टर शुरू होता है यहां से। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Crest का मतलब क्या होता है? Crest का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। किसी भी हिल का जो टॉप होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। तो कह रहा है एक हाउस, और सिर्फ एक ही हाउस पूरे इंटायर वैली में, पूरे वैली में सिर्फ एक ही हाउस था जो कि लो हिल के क्रेस्ट पर था। लो हिल यानी निचले पहाड़ी के क्रेस्ट पर, मतलब टॉप पे था। फ्रॉम दिस साइड one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। कह रहा है कि और इस हाइट से कोई भी क्या देख सकता था? रिवर देख सकता था या फिर उस खेत को देख सकता था जहां पे राइप कॉर्न था, जो कि डॉटेड था फ्लावर से। जो फील्ड था वो पूरा उसमें फ्लावर लगा हुआ था, पूरा डॉटेड ऐसा लग रहा था, फ्लावर से भरा हुआ था, जो क्या बता रहा था कि फसल अच्छा होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि फसल अच्छा होगा, जो कॉर्न है ये अच्छा होगा। The only thing of the earth needed was a downpour or at least a shower। एक चीज कमी थी, जो क्या थी? अर्थ को क्या चाहिए था? कम से कम एक बार वर्षा, या फिर एक बार जोर से झमाझम वर्षा, या फिर कम से कम थोड़ा सा भी वर्षा चाहिए थी पृथ्वी को। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। सुबह से ही लेंचो, जो अपने खेत के बारे में जानता था, क्या कर रहा था? कोई दूसरा काम नहीं कर रहा था। वो कोई दूसरा काम नहीं कर रहा था, सिर्फ स्काई की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट साइड में। क्यों? क्योंकि वो बादल देखना चाहता था, ताकि बादल आए। पृथ्वी को जरूरत है थोड़ी सी पानी की, फसल को जरूरत है थोड़ा सा पानी के लिए। Now we are really going to get some water, women। और वो अपनी वाइफ से बोला कि अब हम लोग को सही में, वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing।" जो उसकी पत्नी थी वो सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर क्या होता है? तो शाम का जो भोजन है, इवनिंग मील, उसको हम सपर बोलते हैं। तो जो वो सपर तैयार कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, उसने रिप्लाई दिया कि हाँ, भगवान की मर्जी है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the houses until the women called to them all, "Come for dinner।" तो उसकी पत्नी ने रिप्लाई दी कि हाँ, भगवान की मर्जी है। उसका जो बड़ा बेटा था वो खेत में काम कर रहा था, और जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे बेटा था, वो खेल रहा था अपने हाउस के पास। कब तक? जब तक कि वो वुमेन थी, उसकी वाइफ थी, वो उसे पुकारी नहीं। उसके बाद वो पुकारी, कम फॉर डिनर, यानी सब खाना खाने के लिए, रात का जो भोजन है, डिनर खाने के लिए आ जाओ। तब तक ये खेल रहा था बच्चा, और उसका बड़ा वाला काम कर रहा था। उसके बाद ये उसे पुकार के लाई। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और ये लोग अभी खाना ही खा रहे थे, यानी कि ड्यूरिंग मील, जब ये लोग खाना खा रहे थे उस टाइम का बात है। जैसा कि लेंचो प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होने वाला है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ा बड़ा बूंद बारिश का होना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड में बड़ा सा पहाड़ जैसा क्लाउड आते दिखाई दिया। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर था वो एकदम फ्रेश था, एकदम मीठा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और ये जो आदमी था, ये बाहर निकला किस कारण से? किसी दूसरे रीजन से नहीं, बल्कि अपने आनंद लेने के लिए, इस बारिश का आनंद लेने के लिए, प्लीजर लेने के लिए, इसका फीलिंग लेने के लिए, क्योंकि ये इससे अब इसका क्रॉप अच्छा होने वाला था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जैसे ही वो आया, वो क्या एक्सक्लेम किया? रिटर्न हुआ तो, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins
द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब देखिए जब ये एकदम आनंदमयी हो गया था बारिश को देख के, जब ये रिटर्न हुआ वहां से तो क्या बोला कि ये जो बारिश हो रही है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हो रहा, ये स्काई से रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं, ये न्यू क्वाइंस गिर रहे हैं, न्यू क्वाइंस, नए नए सिक्के गिर रहे हैं। और जो बड़ा ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस है, जैसे हम लोग यहाँ रुपया चलता है तो यहाँ सेंट चलता होगा, तो ये 10 सेंट है, और जो छोटा वाला बूंद है वो 5 सेंट जैसा है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain। और ये एकदम सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से अपने जो राइप कॉर्न था उसके फ्लावर्स थे उधर संकेत करके बताया कि ये जो पूरा मतलब बारिश से का पर्दा जैसा उस पर लग गया, फ्लावर्स पे ऐसा लगा कि मतलब क्रॉप अच्छा होने वाला है, यही ये सेटिस्फाइड कर रहा था। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। लेकिन अचानक क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग विंड शुरू हो गया, एकदम तेजी से हवा बहना शुरू हो गया, और बारिश के साथ साथ लार्ज हेलस्टोन भी शुरू हो गए गिरना, ओले गिरने भी शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये ऐसे लग रहे थे जैसे कि सिल्वर के कॉइन्स हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स। और जो ये फ्रोजन पियल्स थे यानी कि मोती जैसे ये थे, जो हेल स्टोन्स थे ये मोती जैसे थे, तो इसको कलेक्ट करने के लिए बॉयज सब लड़के सब बाहर निकलने लगे बिना अपने भीगने की चिंता को छोड़कर कि हम भीग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, एकदम बाहर जाके उसको कलेक्ट करने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। और वो मैन क्या बोला कि अब ये बहुत बुरा होने लगा। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं होप करता हूं कि ये तुरंत पास हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ये तुरंत पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। लेकिन 1 घंटे तक ये हेल जो है बरसते रहा बारिश के साथ, हाउसेस के ऊपर, गार्डन्स के ऊपर, हिल साइड में भी और कॉर्न फील्ड पे भी, पूरे इंटायर वैली में ये पूरा बारिश के साथ गिरते रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। और फील्ड तो ऐसे वाइट हो गया था मानो कि साल्ट का कवर चढ़ गया हो, नमक का कवर लग गया हो ऊपर से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो कॉर्न का क्रॉप था इनका टोटली डिस्ट्रॉयड यानी पूरी तरह बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। जो पत्ते थे, फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो प्लांट से जा चुके थे यानी कि गिर गया था, सब झड़ गया था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा, लेंचो का सोल जो था, उसका मन एकदम दुखी हो गया, पूरा सैडनेस से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son। जैसे ही बारिश खत्म हुआ, वो आंधी तूफान खत्म हुआ, वो अपने खेत के मिडल में जाके खड़ा हुआ, खेत के बीचों बीच गया, खड़ा हुआ और अपने बड़े बेटे से क्या बोला? अ प्लेग ऑफ ल्यूकोस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। जो टिड्डियों का महामारी आता है कि टिड्डियां आती हैं और सारी फसल बर्बाद कर देती हैं, वो भी अगर आती ना तो इस हेल स्टोन से ज्यादा ही कुछ छोड़ के जाती। यानी कि हेल स्टोन इनके लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं छोड़ा था, इनसे ज्यादा तो टिड्डियां आती तो छोड़ जाती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ये जो हेल स्टोन हुआ था ये कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हम लोगों के पास कॉर्न नहीं होगा। ये अपने बेटे से बोला वो लेंचो। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। और वो जो रात्रि थी वो इन लोगों के लिए बहुत दुख का रात्रि था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जो भी हमारा काम था उसका कुछ परिणाम नहीं हुआ, सब बर्बाद हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी ऐसा नहीं जो हमारा मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल हम लोगों को भूखे रहना होगा, ये सब लेंचो बोला। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इस पूरे इंटायर वैली में ये जो एक हाउस था, इन सारे के दिलों में सिर्फ एक ही आशा थी, इनके हार्ट में एक आशा थी, सिंगल होप था। क्या? कि हमको गॉड के तरफ से हेल्प मिलेगा। इनको गॉड पे विश्वास था। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस।
इतना लॉस होने के बाद भी अपसेट मत हो अपसेट। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, क्या बोला, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। पूरे रात लेंचो एक ही बारे में सोचते रहा, वो सिंगल होप के बारे में, जो कि गॉड के तरफ से ये लेना चाहता था कि गॉड हमको कुछ हेल्प करे। जिनकी आंखें, यानी गॉड की आंखें, जिनकी आंखें इंस्ट्रक्ट करती हैं, ये देखती हैं, सारे चीजों को देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन ऑन्स कॉन्साइंस, किसी दूसरे के मन में क्या है, कॉन्साइंस को भी देखती है, किसी उसके कॉन्साइंस में क्या है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो जो था वो एक बैल जैसा था। बैल मतलब बहुत मेहनती था। बैल का मतलब कि लेंचो बैल नहीं था, काफी मेहनती था वो। लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जैसा कि कोई एनिमल होता है फील्ड में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो अभी भी ये जानता था कि लिखता कैसे है। यानी कि इतना मेहनती होने के बाद भी, इतना फार्मिंग करने के बाद, एग्रीकल्चर के बाद भी उसे लिखने पढ़ने आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और जो आने वाला संडे था, जैसे ही संडे आया, उसके डे ब्रेक में वो क्या किया, दिन में लेटर लिखना शुरू किया और खुद ही जाके उसे टाउन का जो मेल है वहां ले गया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और ये जो था, ये एक भगवान के पास पत्र लिखने से कम नहीं था। मतलब कि एग्जैक्ट वही था ये, कि ये भगवान को ही पत्र लिखा। आइए देखते हैं क्या लिखा था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ये क्या लिखा था कि भगवान, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा फैमिली इस साल भूखे रह जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because of hailstorm। कह रहा है कि हमको 100 pesos का जरूरत है। 100 pesos हमको मनी चाहिए ताकि हम फिर से अपने क्रॉप को बो सके, फिर से क्रॉप लगा सकें और अगले क्रॉप के आने तक हम जीवित रह सके, जिंदा रह सकें। इसलिए हमको 100 pesos चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म था, यहां तक करके वो हेल स्टॉर्म के बारे में बाकी सब वगैरह वगैरह बताया उसमें। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। वो लेटर के ऊपर लिख दिया, जो इन्वेलप था उसके ऊपर लिख दिया टू गॉड, यानी भगवान के पास। और फ्रॉम में अपना नाम लिखते हैं, पता होगा आपको, जब भी लेटर लिखते हैं तो टू में जिसके पास जाना है उसका, और फ्रॉम में अपना जो सेंडर है उसका। और उस इन्वेलप में उस लेटर को रख दिया और टाउन की तरफ गया। लेकिन अभी भी वो चिंतित था, थोड़ा ट्रबल था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टाम्प ऑन द लेटर एंड रैप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो वहां गया पोस्ट ऑफिस के पास, एक स्टाम्प लिया और अपने लेटर पे लगाया और उसको मेल बॉक्स में गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। उसमें का जो एक एम्प्लॉय था उस पोस्ट ऑफिस का, वो एक पोस्टमैन भी था और साथ साथ अपने पोस्ट ऑफिस में कुछ हेल्प भी करता था कामों में। वो अपने बॉस के पास गया, हंसते हंसते, एकदम जोर जोर से हंसते रहते और पूरे हार्ट से हंस रहा था, और उनको दिखाया ये लेटर टू गॉड कि ये भगवान के पास पत्र लिखा हुआ है। इस पे तो अजीब एड्रेस दिया हुआ है सर, ऐसे जाके वहां बोला होगा वो। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो अपने पूरे पोस्टमैन के काल में, यानी जितने दिनों से वो पोस्टमैन था, इस करियर में कभी भी इस टाइप का एड्रेस उसको नहीं मिला था कि उस पे गॉड लिखा हो, गॉड के पास लेटर सेंड करना हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा मोटा था और दोस्ताने मिजाज का था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी थोड़ा हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। लेकिन वो तुरंत ही सीरियस हो गया और लेटर को अपने डेस्क पर रख दिया। और क्या कमेंट किया, क्या बोला, व्हाट फेथ, कितना ज्यादा विश्वास है, कितना ज्यादा, वो एक्सप्रेस किया।
आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर। कह रहा है कि मैं इच्छा करता हूं कि काश उतना फेथ मेरे में होता, उतना विश्वास मेरे में होता जितना कि इस मैन में है जो लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, जो कि गॉड से कोरेस्पोंड किया है, जो कि गॉड से बातचीत करना चाहता है। लेटर लिखने का मतलब तो यही नहीं हुआ कि उनसे बातचीत करना। अब वो क्या लेटर के अंदर थोड़े जानता है कि हाँ वो हेल्प मांगा है या फिर 100 पेसेस मांग रहा है गॉड से। इनको लगा कि गॉड से कोरेस्पोंडेंस है, उनसे बातचीत कर रहा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। वाओ, देखो क्या हुआ। वो सोचा कि जो राइटर्स है इस लेटर का, उसके फेथ, जो उसका गॉड में फेथ है, विश्वास है, उसको झटका ना लगे, उसको तोड़ा ना जाए, वो टूटे ना। इस कारण उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और वो आइडिया क्या था कि इस लेटर का आंसर हम लोग देंगे, इस लेटर का आंसर हम देंगे, क्योंकि एग्जैक्टली गॉड के पास तो लेटर जाएगा नहीं और ना ही गॉड रिप्लाई करते हैं। तो ये बोला कि उसका तो विश्वास टूट जाएगा ना, तो इस कारण इस लेटर का रिप्लाई हम लोग करेंगे। बट वेन ही ओपेंड इट, इट वॉज एविडेंट दैट to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। लेकिन जैसे ही वो उसको खोला, ओपन किया, उसको क्या मिला कि आंसर देने के लिए सिर्फ उसको अच्छे काम ही नहीं, सिर्फ अच्छे काम, इंक और पेपर के बजाय और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए उसको। यस, और कुछ चाहिए। क्या? वो 100 पेसेस। यस, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन वो अपने जो डिसीजन ले लिया था उस पर एकदम स्टक रहा, अडिग रहा, एकदम हिला नहीं कि नहीं, हमको लेटर का रिप्लाई देना है तो बस देना है, भले ही पेन पेंसिल के बजाय और कुछ हमको देना पड़े, लेकिन देंगे, क्योंकि वो एक बार सोच लिया था कि इस लेटर का रिप्लाई हम देंगे। He asked for money from his employee. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. वो अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया और अपने एम्प्लॉय से भी कुछ बोला कि आप लोग कुछ इसमें दान करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बाध्य किया कि तुम सब भी इस ये जो एक्ट ऑफ चैरिटी है, ये जो अच्छा काम है, इसके लिए पैसा डोनेट करो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर द 100 पेसेस, लेकिन ये इम्पॉसिबल था कि 100 पेसेस वो लोग कलेक्ट कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो लोग फार्मर के पास कितना भेज सके, यानी कि हाफ से थोड़ी ज्यादा, यानी 60-70 है ना, यही। आगे देखेंगे कितना था वो। He put the money in the envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। वो मनी को उसमें रख दिया इन्वेलप में, उस पे एड्रेस लिख दिया लेंचो का, एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस पे एक सिग्नेचर कर दिया, एक ही वर्ड लिख के, क्या? वो था गॉड, कि मतलब गॉड रिप्लाई दिए हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। जो फॉलोइंग संडे, उसके बाद जो संडे आया, लेंचो और दिनों की अपेक्षा पहले आ गया था। जो यूजुअल टाइम था उसका पोस्ट ऑफिस आने का, उससे जल्दी आ गया था उस दिन। इफ देयर वाज, और आके वहां क्या किस लिए आया था? इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है, कोई पत्र आया है? इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो जो पोस्टमैन थे वो खुद ही जाके उसके हाथों में लेटर दिए, और जो पोस्ट मास्टर था वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा था? संतुष्टि। किसी एक आदमी के मन में जो संतुष्टि होता है, एक अच्छा काम परफॉर्म करने के बाद, एक अच्छा काम करने के बाद जो संतुष्टि होता है, वो एक्सपीरियंस कर रहे थे ये पोस्ट मास्टर, और ये अपने ऑफिस से उसके तरफ देख रहे थे, लेंचो की तरफ, और वो पोस्टमैन जो उनको दे रहा था पैसा एनवेलप में। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब देखो, इसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, इसको पैसा मिलने के बाद जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि गॉड इसके लिए पैसा भेज दिए, क्योंकि इसको तो पूरा विश्वास था, इस पूरा कॉन्फिडेंस था कि गॉड हमको पैसा भेजेंगे ही, हमको मरने नहीं देंगे भूखे। लेकिन वो एंग्री हो गया कब? जब वो पैसा उसमें का गिना तब। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक,
जो भगवान है वो मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड, और लेंचो जो रिक्वेस्ट किया है इससे मना भी नहीं कर सकते गॉड। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो क्या किया, विंडो पे गया और वहां पेपर मांगा और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो वहां पब्लिक राइटिंग टेबल था जहां सारे लोग बैठ के लिखते हैं वहां पे गया और वहां पे शुरू किया लिखना। विद मच रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसके जो आईब्रो थे उस पर रिंकिंग आ रहे थे। रिंकलिंग मतलब थोड़ा जैसे कि बूढ़े लोगों के आईब्रो के किस टाइप से होते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, उस टाइप से कुछ ये कर रहा था। Caused by the effort he had to make to express his ideas, वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा था इस टाइप से। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. उसके बाद ये क्या किया, उसके बाद जब फिनिश हो गया इसका लेटर लिखना तो ये विंडो पे गया, एक स्टाम्प लिया, थोड़ा सा थूक उसमें लगा के, स्पिट लगा के, यानी जीभ से चाट के उसे थोड़ा सा अपने हाथ से जोर से उस पर मारा इन्वेलप पे और उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर टू ओपन इट, जैसे ही वो उसमें जाके डाल दिया पोस्टमास्टर भी वहां पहुंच गए उसको ओपन करने के लिए। तो उसमें क्या लिखा था, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उसके बाद वो क्या उसमें लिखा था कि भगवान जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें 70 pesos ही मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, जो बाकी पैसा है वो भी आप मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। और क्या लिखा, लेकिन आप ये जो पैसा भेजिएगा ये आप मेल से मत भेजिएगा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय है ये बंच ऑफ क्रूक्स यानी लालची हैं, बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। और लास्ट में लिखा था लेंचो। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, जो हेल्प किया यानी पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, सारे एम्प्लॉई, पोस्टमास्टर के फ्रेंड्स 100 pesos कलेक्ट करने में जो हेल्प किए उन्हीं को ये लेंचो क्या बोला, बंच ऑफ क्रूक्स। और इसका फेथ कितना स्ट्रांग था, कितना फिर्म फेथ था गॉड में, इतना ज्यादा विश्वास आज किसी में नहीं है। जो कि गॉड के पास लेटर लिख दिया कि गॉड मुझे हेल्प करिए, मैं भूखे मर जाऊंगा, 100 pesos मुझे दीजिए ताकि मैं अपने कॉर्न क्रॉप को फिर से उगा सकूं और मैं अगले क्रॉप के होने तक जीवित रह सकूं। तो हमारा ये जो चैप्टर था ये खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।